कहा कि वह आत्मा कुएं में कैद है और जो भी उसके पास जाता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। लेकिन आकाश के मन में सवाल था कि क्या सच में आत्मा होती है। यह कहानी है एक पुराने हॉस्टल की, जिसे लोग अपनी पढ़ाई के लिए एक आदर्श स्थान मानते थे। हॉस्टल का नाम था सूर्यलोक हॉस्टल और यह एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा यह हॉस्टल बाहर से जितना सुंदर दिखता था उतना ही अंदर से डरावना भी था। हॉस्टल की सबसे विचित्र बात थी उसका पीछे का हिस्सा, जहां एक पुराना कुआं था। यह कुआं वर्षों से बंद था और स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस कुएं में एक बार एक लड़की ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। आकाश नाम का एक लड़का नए सत्र में इस हॉस्टल में रहने आया था। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। हॉस्टल में उसे कमरा नंबर 13 दिया गया, जो कि कुएं के ठीक सामने था। पहले दिन से ही आकाश ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। रात में हवा का झोंका आते ही खिड़की के बाहर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। एक रात आकाश और उसके दोस्त कुएं के पास बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी अचानक कुएं से किसी के सिसकने की आवाज आई। सभी लड़के डर गए, लेकिन साहस जुटाकर उन्होंने कुएं में झांकने की कोशिश की। अंदर गहराई में अंधकार था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई सफेद छाया नीचे से ऊपर आ रही हो। सभी डर के मारे भाग गए। आकाश को कुएं की रहस्यपूर्ण कहानियों में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछा, लेकिन सबने उसे दूर रहने की सलाह दी। किसी ने कहा कि वह आत्मा कुएं में कैद है और जो भी उसके पास जाता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। लेकिन आकाश के मन में सवाल था कि क्या सच में आत्मा होती है। एक रात उसने अकेले ही कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। उसने टॉर्च और कुछ फूल लिए और सीधे कुएं की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कुएं के पास पहुंचकर झांका, उसे वहां कुछ हलचल दिखाई दी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अचानक आकाश को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वह मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरी जगह है। आवाज सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। वह डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब हॉस्टल के अन्य लड़कों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया तो उसे उठाकर कमरे में लाया गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी कलाई पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। आकाश ने हॉस्टल के वार्डन से पूरी बात बताई। वार्डन ने कहा, यह कुआं बहुत पुराना है। यहाँ 20 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वह एक छात्रा थी जिसे अपने प्रेमी ने धोखा दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस कुएं में भटक रही है। वार्डन ने आगे बताया कि कई बार इस आत्मा को शांत करने के लिए पूजा पाठ किया गया, लेकिन आत्मा की प्रचंड ऊर्जा के कारण कोई भी पूजा सफल नहीं हो पाई। एक रात आकाश ने सपना देखा कि वह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसने सपने में देखा कि आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। यह सपना देखकर आकाश ने तय किया कि वह कुएं के पास फिर से जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। इस बार उसने कुछ दोस्तों को भी साथ लिया। वे सभी मिलकर कुएं के पास पहुंचे और वहां हवन शुरू किया। हवन के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और कुएं से एक सफेद धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक लड़की की आकृति में बदल गया। लड़की ने कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरा धोखेबाज प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा दर्द अब भी मुझे जकड़े हुए है। मुझे शांति चाहिए। आकाश और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बड़े तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने विशेष पूजा की और आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद से कुएं से कोई आवाज नहीं आई। हॉस्टल में सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन आज भी रात के समय जब कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। शायद आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी।